नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को डीएम मोबाइल रिपेयर में। दोस्तों देखिए, मेरा पास आज जो सेट है i18E है, इसका मॉडल नेम। ठीक है, आप देख सकते हैं फ़ोन बिल्कुल ऑन कंडीशन में है। ठीक है, देखिए मैं आपको मॉडल नंबर दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये i18E है। तो इसका अंदर चार्जिंग प्रॉब्लम थी, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और डिफरेंट एक सॉल्यूशन इसका आया, जो आप एक बार में वहाँ पे काम करेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका बारे में पूरा जानकारी दूंगा, जो कहाँ कहाँ पे आपको काम करनी है। चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है, फेक चार्जिंग आ रहा है, चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, तो कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है आप कर सकते। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो आप देख लो और उसको बाद आपको इधर उधर घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में बता दूंगा आपका। देखिए ये अभी देखिए i18E है। आप लोग देख सकते हैं मेरा पास सेम सर्किट, दो सर्किट है। देखिए ये वाला एक सर्किट है, ये सर्किट बिल्कुल ऑन है। ठीक है, इसका वाटर डैमेज थी तो मैंने इसको दो आईसी, जो आईसी यहाँ पर रख दिया मैंने, ये दो आईसी उठा दिया। ठीक है, तो इसका अंदर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, नेटवर्क से अलग और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये फ़ोन में प्रॉब्लम थी चार्जिंग का, तो प्रॉब्लम को सॉल्व मैंने कैसे किया। देखिए मैंने पहले इसको बैटरी को चेंज किया, सॉरी बैटरी नहीं, पहले चार्जिंग सॉकेट को चेंज किया, उसको बाद चार्जिंग बोर्ड को चेंज किया, उसको बाद बैटरी को चेंज किया, उसको बाद मैंने आपका जो चार्जिंग फाता है वो भी चेंज किया, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्यूशन कैसे लेकर आया। देखिए पहले इस सर्किट का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बोर्नियो में दिखाता हूँ। देखिए i18E i18 जो मॉडल है बिल्कुल सेम ही सर्किट का डिज़ाइन है इसका। तो देखिए चलिए मैं बोर्नियो में आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा i18 है, i18E तो अभी बोर्नियो में सपोर्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो आईसी है ये आपका NFC आईसी है। ये आईसी यूज़ नहीं किया, बोर्नियो वाला कहाँ से उठाया मेरे को तो नहीं पता। कभी कभी सेम मॉडल का सर्किट भी अलग अलग हो जाती है, तो मेरे को नहीं पता ये। लेकिन देखिए ये जो आईसी है ये i18 में भी यूज़ किया है, i18E में भी यूज़ किया है। ठीक है, ये है इसको चार्जिंग आईसी। और ये जो चार्जिंग आईसी, ये आपका मॉडल चार्जिंग आईसी का जो नंबर है ये i18 में भी और i18E में भी सेम है। आप इस मॉडल नंबर को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है इसका मॉडल नंबर। ये दो आईसी इसमें काम करेगा, लेकिन इस साइड में जो यूज़ किया है ये आईसी से यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आईसी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है, तो मेरा पास ये सेट कई दिन से पड़ा हुआ है। तो जब दूसरा फ़ोन आया वाटर डैमेज का, तो मैंने उस आईसी इस फ़ोन में बैठा दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखिए इस फ़ोन में क्या प्रॉब्लम थी i18 में, इसमें चार्जिंग बिल्कुल शो नहीं हो रहा था। इसमें बिल्कुल चार्जिंग शो नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों इसको CC ऑन CC2 शायद तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रहा है। और इसका अंदर मैंने BQIC डाला। ठीक है, Redmi 5A में जो BQIC होता है वो सेम लेग का होता है, पिन आउट भी बिल्कुल सेम होता है, इसलिए मैंने BQIC डाला, तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वहीं पर ही रुक कर थी इसका अंदर प्रॉब्लम। अब देखिए मेरा पास जो i18 है, सेम आईसी जब मिला तो सेम आईसी मैंने इसको अंदर डाल दिया। तो इसको अंदर जब डाला, इसको अंदर ऑन टाइम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, जो फेक चार्ज आपका जो चार्जिंग बिल्कुल शो नहीं हो रहा था, लेकिन फ़ोन पूरा ऑन थी। ठीक है, तो मैंने ये आईसी चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी देखिए इस फ़ोन में जो आईसी थी, वो फ़ोन जब मैंने i18 में डाला, जब इस फ़ोन में डाला, तो इसमें कंडीशन बदल गया। ठीक है, देखिए इस फ़ोन में तब क्या हुआ, फेक चार्जिंग में चला गया। इस फ़ोन में इस आईसी जब 18E में थी, तब ये आईसी में बिल्कुल डिटेक्ट ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल इस आईसी में चार्जिंग शो भी नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये आईसी जब मैंने इस फ़ोन में डाला 18 में, तब इसका अंदर चार्जिंग शो करने लगा, लेकिन वो फेक चार्जिंग में है। ठीक है,
बिल्कुल कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। तो देखिए आपका पास बिल्कुल फेक चार्जिंग आया और बिल्कुल चार्जिंग शो भी नहीं हो रहा है, तो भी इस आईसी जिम्मेदारी हो सकती। पहले स्टेप आपका होगा ये आईसी को चेंज करना। कौन सा आईसी को बात कर रहा हूँ मैंने, इस आईसी को बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस आईसी पहले आप चेंज कीजिए। ठीक है, आप देखिए इस आईसी को चेंज करने से पहले आपको कुछ स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए मैं बोर्नियो में चला जाता हूँ और आपको कहाँ पे क्या चेक करनी है ये दिखाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आपका चार्जिंग प्रॉब्लम आया और आप सीधे आईसी को उतार दिया। ठीक है, आईसी का कुछ रिक्वायरमेंट होती है हर आईसी का, उस रिक्वायरमेंट को भी आपको पूरा करनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं इसको चार्जिंग को ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये जो हमारा पूरा सर्किट है बोर्नियो में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं चार्जिंग का बारे में बात कर रहा हूँ। और देखिए ये जो आईसी है, ये हमारा सीसी लॉजिक आईसी है। ठीक है, जो चार्जिंग डिटेक्शन का काम करते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकते, आप ये सोच सकते हैं जो चार्जिंग बिल्कुल ही डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको मतलब इस आईसी के कोई प्रॉब्लम है, सीसी ऑन सीसी टू जो होता है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा सोचा था पहले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आईसी से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, चार्जिंग बिल्कुल ही शो नहीं कर रहा है, तो भी आपको यही आईसी को चेंज करके देखना पड़ेगा। देखिए ये आईसी चेंज करने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे चार्जिंग लगा के देख लो। पहले यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है क्या, चार्जर का वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है क्या। ठीक है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा, ये चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का सिरे में आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट आपका मिल गया, यहाँ पे आपका 5 वोल्ट मिल गया, तब जाके आप इसको आउटपुट कहाँ पर है, ये है आपका वीबैट का लाइन। ठीक है, ये जा रहा है वीबैट का लाइन, तब जाके आप ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में देखिए आपका वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है क्या। ठीक है, 3.7 से 4.2 वोल्ट तक ये आईसी आउटपुट दे रहा है क्या। आईसी आउटपुट नहीं दे रहा है, आपका चार्जिंग शो हो रहा है, चार्जिंग स्टोर नहीं हो रहा है, फेक चार्जिंग में है, तो इस कंडीशन में आपको इस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। और आईसी सेम नंबर का होना चाहिए। देखिए शायद ये मैच कर जाए, आपका ए मॉडल और ए मॉडल मैच कर जाए, लेकिन BQ आईसी इसमें वर्क नहीं करेगा। आप ध्यान से सुन लो मेरा बात, BQ आईसी इसमें वर्क नहीं करेगा। मैंने खुद से BQ आईसी डाल के देखा है इसके अंदर। ठीक है, और साथ साथ आपका जो VPS लाइन होता है, ये लाइन पे भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है, आप इस कैपेसिटर को एक बार चेक कर सकते, एक कैपेसिटर को चेक कर सकते, ये जो कैपेसिटर है ये इसमें शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसमें शॉर्ट होगा तो आपका फेक चार्जिंग, शॉर्ट लीकेज कुछ भी होगा तो आपका फ़ोन फेक चार्जिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको करनी क्या है, पहले बात आपको ये आईसी को इनपुट देखनी है, जो यहाँ पे 5 वोल्ट आपका मिलना चाहिए। 5 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं मिल रहा है, मिनिमम आपका 3.7 वोल्ट आउटपुट मिलना चाहिए। यहाँ पे बैटरी डिस्कनेक्ट करके देखो, यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे 3.7 पे 3 वोल्ट समथिंग आपका आउटपुट मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, इस आईसी का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो पहले आप इस आईसी को एक बार चेंज करो, उसको बाद अगला प्रोसेस आप अप्लाई करना। ठीक है, अभी नया मॉडल है, अभी बैटरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लगभग तो आप पहले ये काम कीजिए, आईसी का इनपुट देखिए, उसको बाद इस आईसी को चेंज कीजिए। बिल्कुल भी आपका चार्जिंग शो भी नहीं हो रहा है, आपका फ़ोन चल रहा है, क्योंकि VPS बना रहा है आईसी, VPS बना रहा है तो आपका फ़ोन चलेगा, बैटरी से बिल्कुल चलेगा, लेकिन आपको चार्जिंग डिटेक्शन ही नहीं हो रहा है। i18E में ये प्रॉब्लम है, इस आईसी का प्रॉब्लम होने से बिल्कुल चार्जिंग डिटेक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भी आप डिटेक्शन के लिए इधर उधर घूमते ना रहो, आप सीसी लॉजिक आईसी में ना जाओ, आप पहले इस आईसी को चेंज करो। ठीक है,
तो थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपका पूरा जानकारी इस फ़ोन का चार्जिंग के बारे में जितना हो सके जानकारी मैं आपको दे दिया। और आप वीडियो को पूरा देखिए और आप पहले इस आईसी को अरेंजमेंट कीजिए। फेक चार्जिंग है और आपका चार्जिंग बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर रहा है Y81E में, तो आप पहले उस आईसी को ही चेंज कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अच्छा रहिए, अच्छे से काम करते रहिए। थैंक यू।